अलावा खबरों वाले शेयर्स कौन से होंगे शरद, और एमएससीआई रीजिक के चलते भी कई सारे स्टॉक्स में एक्शन दिखेगा? जी बिल्कुल, खबरों वाले शेयर्स में आशीषा बात करें तो सबसे पहले जो है आरवीएनएल आता है। कल ऑलरेडी इनको 5,000 करोड़ का एक ऑर्डर उनके कंसोर्शियम को मिला था, आज फिर अनाउंस हुआ है। वही सेम कंसोर्शियम है एचएफसीएल का, और एक और कंपनी प्राइवेट कंपनी है। यहाँ पे इनको भारत नेट का ही प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिला है लगभग 1900 करोड़ का। और उसके अलावा देखें तो पॉलीकैब भी जो है इसी सेगमेंट में L1 बिडर आया है बीएसएनएल के भारत नेट प्रोजेक्ट का, जहाँ पे कुल वैल्यू 1550 करोड़ रुपए का आता है। तीसरा स्टॉक रहेगा हिंदुस्तान जिंक। इस पे अगर हम नज़र लगाएं तो ओएफएस के जो बिड्स है जो कल हुई थी वो लगभग 1.41 टाइम्स जो है डिमांड आया है। और आज रिटेल इन्वेस्टर्स यानी कि आपके लिए जो है खुलने वाला है ओएफएस। याद रखिए गवर्नमेंट लगभग 2.5% स्टेक की बिकवाली करेगा ओएफएस के जरिए, और जो फ्लोर प्राइस है वो 505 रुपये प्रति शेयर का था। स्टॉक में कल भारी गिरावट भी आया था, लगभग स्टॉक 8% गिर गया था, और इस करंट मार्केट प्राइसेस से भी अभी भी 1 से 2% डिस्काउंट पे ही है फ्लोर प्राइस। वारी एनर्जीज की बात करें तो ऑफकोर्स स्टॉक में जो है पिछले 9 सेशन में देखें तो बहुत अच्छी ग्रोथ आई है, 30% से ज़्यादा का उछाल स्टॉक में देखने मिला। हाल ही लिस्टेड कंपनी थी, और यहाँ पे इनको एक और मॉड्यूल्स लगभग 180 मेगावाट को मॉड्यूल्स का एक ऑर्डर देखने मिला है। तो ये तो खबरों वाले शेयर्स हुए, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट देर रात हुई है जो है एमएससीआई के इंडेक्सेस को लेके। यहाँ पे सबसे पहले जो स्टैंडर्ड इंडेक्स है उन स्टॉक्स को जो है हम लोग फायर करते हैं स्क्रीन पे। एल्कम लैब्स, बीएससी, कल्याण ज्वेलर्स, ओबरॉय रियल्टी और वोल्टस। यहाँ पे जो है ब्रोकिंग हाउसेज भी एक्सपेक्ट करें कि अच्छी फ्लोज देखने मिल सकती है, पर ये फ्लोज आज नहीं होगा। आज एडजस्टमेंट है वो नवंबर 26 को है, जो है ओवरऑल फ्लोज देखने मिलेगा। और उसके अलावा कुछ स्टॉक्स है जो स्मॉल कैप इंडेक्स में भी जुड़े हैं, इनमें ज़्यादा मोमेंटम और अल्फा देखने मिल सकता है आज दिन के ट्रेड में। ये नाम अगर देखें तो आधार हाउसिंग फाइनेंस है, अनूप इंजीनियरिंग, बोंडाडा है, डीसीएम श्रीराम, एंट्रो हेल्थ केयर, यूरेका फोर्ब्स, गणेशा इकोस्फीयर, इंडिजीन, जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स, रिफेक्स इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स है। और आखिर में एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करूंगा, जहाँ पे इनकी जो वेटेज है वो बढ़ चुकी है एमएससीआई इंडेक्स में, और आगे जाते हुए जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के जो है और बढ़ने की जो हेडरूम हो सकती है। तो ये अहम एडजस्टमेंट्स है एमएससीआई को लेके, और खबरों वाला शेयर हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया। बिल्कुल, कई सारे स्टॉक्स एमएससीआई रीजिक और खबरों के दम पर फोकस में रहेंगे। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर फोकस करेंगे, और इस बीच हमारे साथ वरुण जुड़ चुके हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले यूएस इलेक्शंस पर कुछ रिपोर्ट्स आई है, इंडिया पर स्ट्रैटेजी नोट्स भी आई है, उससे शुरुआत करें और उसके अलावा दूसरी रिपोर्ट्स पर भी नजर डालें। गुड मॉर्निंग आशीषा। तो जैसे कि आपने कहा कि यूएस इलेक्शन पे मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्टें कह रहे हैं कि अब पूरा का पूरा फोकस जो है एशिया पे किस तरह के टैरिफ लगाए जाते हैं उस पे होगा, और खासकर चाइना पे किस तरह के टैरिफ लगाए जाते हैं उस पे होगा। और इनका मानना है कि कैलेंडर ईयर 2025 के फर्स्ट हाफ में शायद आपको टैरिफ आते हुए दिखाई देंगे। हालांकि इनका कहना है कि जो टैरिफ लगेंगे प्रोबेबिलिटी है कि कोरिया, चाइना, ताइवान, मलेशिया, थाईलैंड इन पे ज़्यादा लगेंगे। इंडिया, जापान और फिलीपींस जो है सबसे लीस्ट एक्सपोज है, ये इनका कहना है। अब बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। तो नतीजा आने के बाद जेपी मॉर्गन ने अपोलो हॉस्पिटल पे ओवरवेट का कॉल दिया है। 7,200 के प्राइस टारगेट इंटैक्ट रखे हैं। इनका कहना है कि नतीजे जो है ऑलमोस्ट इन लाइन है। टाटा स्टील पे मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट का कॉल दे रहा है, 175 का प्राइस टारगेट, और जेपी मॉर्गन भी ओवरवेट का कॉल दे रहा है, 180 का प्राइस टारगेट दे रहा है। इनफैक्ट जेपी मॉर्गन तो कह रहा है कि इन रिएक्शंस पे स्टॉक में पॉजिटिव रिएक्शन आपको देखने मिल सकता है नतीजों के बलबूते। जेएसपीएल मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट का कॉल है, 1200 रुपये के प्राइस टारगेट दे रहे हैं। इनका कहना है कि एबिटा बीट जो है वो बेसिकली रियलाइजेशन और ओपेक्स के चलते आया है। गुजरात गैस सिटी सेल का कॉल दे रहा है, 530 के इन्होंने प्राइस टारगेट दिए हैं। इनका कहना है कि इस कंपनी ने अपने वॉल्यूम्स को सैक्रिफाइस किया है मार्जिन्स के लिए, क्योंकि वॉल्यूम्स में करीब 20% के आसपास की गिरावट देखने मिली है, ये इन्हें पसंद नहीं आया है। कंसाइनर और मैक्वेरी न्यूट्रल का कॉल 330 का प्राइस टारगेट है। इनका कहना है कि Q2 जो है वो मिस देखने मिला है सेल्स और ग्रॉस मार्जिन दोनों फ्रंट पे। और पॉलीकैप पे जेफरीज की रिपोर्ट है, 8,300 का प्राइस टारगेट दे रहे हैं। खरीदारी की सलाह। इनका कहना है कि पॉलीकैप को जो लोएस्ट बिडर आया है पॉलीकैप बीएसएनएल का ऑर्डर जो इनको मिला है वो एक अच्छी चीज़ है, और आगे चल के ऑर्डर विन जो है इनके केबल और वायर के ओवरऑल सेल्स को एड करते हुए दिखाई देगा।